हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आज क्या डिस्कस करना है अपने को? एक्सरसाइज 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम। क्लियर? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वर्ड प्रॉब्लम ऑन बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। क्लियर? इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बताया गया था ना। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं, वो आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपन सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्लियर? एक्सरसाइज 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन नंबर रीड करिए, क्या लिखा हुआ है? Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। क्लियर? ऐसे टू नंबर्स बताना। तो हम नॉर्मली तो चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे बताना है, कैसे सॉल्व करना है, वो आज आप लोगों को सिखाएंगे। क्लियर? अब इसमें टू नंबर्स अपने को फाइंड करना है, तो उसमें से ना तो फर्स्ट नंबर पता है और ना ही सेकेंड नंबर है। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई ना कोई एक नंबर को लेट कर लेना। इसमें लिख लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को क्या लेट कर लिए? एक्स लेट कर लिए। फिर इसमें क्या लिखना है? सिंस, अभी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। क्लियर? सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। फर्स्ट नंबर क्या ले लिए? एक्स ले लिए। इसमें क्या लिखेंगे? सिंस फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना है? 27। ये आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिया है, अपने से नहीं लिखना है। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना गिवन है? 27। तो हियर फर्स्ट नंबर क्या लेट किए हैं? x। तो ये आ जाएगा x प्लस सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27। तो सेकेंड नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेकेंड नंबर इक्वल टू 27। अब यहाँ पे x किस में है? प्लस में है, तो आपको आरएचएस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपको सेकेंड नंबर क्या मिल गया? 27 माइनस एक्स। क्लियर? फर्स्ट नंबर को क्या लेट किए थे? एक्स लेट किए थे, तो सेकेंड नंबर क्या मिल गया? 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों नंबर को यदि ऐड करेंगे तो आपको 27 ही मिलेगा। क्लियर? फिर इसमें क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू 182। यही दिया हुआ है कि उन्हीं दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 182 है। तो फर्स्ट नंबर अपना क्या है? x है, इनटू सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा? 27 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 182। क्लियर? अब इसके बाद x का मल्टीप्लाई किससे? 27 माइनस x, होल ब्रैकेट है ये, तो x का मल्टीप्लाई 27 से भी करेंगे और x का मल्टीप्लाई x से भी करेंगे। क्लियर? कितना आ जाएगा? 27x माइनस x का मल्टीप्लाई x से कितना आ जाएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 182। क्लियर? अब करना किससे? अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को फॉर्म भी होना चाहिए ना। तो उसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उस फॉर्म पे आप इसको सेटअप कर लीजिए। तो इसको क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इधर ये प्लस का है तो एलएचएस में क्या हो जाएगा? माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? अब देखिए यहां पे आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो निगेटिव में नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? माइनस का डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग माइनस
बाय ऑल टर्म्स, ऑन डिवाइडिंग बाय माइनस ऑल टर्म्स। या तो आप माइनस का डिवाइड कर दीजिए या तो माइनस का सभी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो इसके लिए आपको इक्विवेलेंट का साइन लगाना। क्या लगाना है? इक्विवेलेंट। दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटेड इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के बाद जो भी आप करेंगे वो उसी में काउंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट का साइन लगाने पे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अपन कर क्या रहे हैं? माइनस साइन से सभी को डिवाइड कर दें। तो ये माइनस का है, जब माइनस से डिवाइड करेंगे या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी सिंबल लगे होंगे, जो भी साइन कन्वेंशन होगा वो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का है तो प्लस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 27x, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म पे है। यही तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इसी टाइप का होता है। क्लियर? अब इसके पहले वाली वीडियो में, इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या बताए थे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 182 ही रहेगा। तो ऐसे टू नंबर्स चूज करना है जिनका प्रोडक्ट क्या हो? 182, और उन्हीं दोनों नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलना चाहिए? मिडिल टर्म मिलना चाहिए। क्लियर? फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर? तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 182 आता है? तो देखिए 14 मल्टीप्लाई बाय 13, 14 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 4 जा 52। क्लियर? 13 1 जा 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 18, 182 आ गया। और 14 को 13 से ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 27। यहां तक आ गया सबको समझ में? चलिए इसको स्प्लिट कर दीजिए मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 होल ब्रैकेट x प्लस 182 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट को भी ओपन करना है तो क्या बताए थे? यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होगा तो उसके साइन भी चेंज हो जाएंगे, और यदि प्लस का होगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, केवल आपको ब्रैकेट ओपन कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्लियर? दो दो की पेयरिंग कर लीजिए, ये पेयरिंग हो गई और सेकेंड ये पेयरिंग। तो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों से क्या कॉमन होगा? x। तो x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x माइनस 14 कितना हुआ? x माइनस 14, फिर यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस ले लीजिए। अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है? 182 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 इंटू 13 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 13 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दोनों टर्म से कॉमन क्या होगा? 13 कॉमन हो जाएगा। 13 को बाहर ले लीजिए, 13 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x। अब ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? माइनस है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला भी साइन चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस, और 13 को बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा? 14 इक्वल टू 0। क्लियर? ये दोनों सेम हो गए, इनको इकट्ठा लिख दीजिए, x माइनस 14 इंटू, अब जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है एक ब्रैकेट में उसको लिख दीजिए, x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से यदि इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 14 एंड x इक्वल टू हो जाएगा 13। क्लियर? सो ये x की ट्रू वैल्यू मिल गई, तो इसमें लिख सकते हैं सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। अब यदि x की वैल्यू यहां पे लिख लेना है, इफ x इक्वल टू 14, इफ x इक्वल टू 14 तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? अपना 14 हो जाएगा, एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 माइनस x। क्या होगा? 27 माइनस
x, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 14 दैट इज 13। क्लियर? x की वैल्यू यदि 14 होगी फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 13, और यदि x की वैल्यू क्या लेते हैं 13 लेंगे, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 14। मींस कहने का मतलब क्या है कि ऐसे टू नंबर्स कौन है 13 एंड 14, जिसका सम कितना होता है 27, और उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 182। आपको क्वेश्चन में यही बोल रहा। क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स को आ गया समझ में? ओके, चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मींस ऐसे अपने को टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है जिनके स्क्वायर का सम, जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365। क्लियर? ऐसे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लीजिए, जिसमें लिखना है लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x plus 1। क्लियर? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x plus 1। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए ना, तब तो आप बता पाए उसके बाद। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है लगातार। तो x के बाद क्या होगा x plus 1, x plus 1 के बाद क्या होगा x plus 2, x plus 2 के बाद x plus 3। क्लियर? तो कहीं पे भी यदि कंसेक्यूटिव वर्ड मिले तो उसका मतलब होता है कंटिन्यू, मींस लगातार। क्लियर? तो यदि एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x है तो उसका कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा x plus 1। बाकी तो x plus 3 भी हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर, बट अपने को क्या लेना है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ही लेना। तो ऐसे टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या लेट कर लिए x एंड x plus 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने में आपका सब आ जाता है कि क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्लियर? हुज स्क्वायर मींस क्या, जो भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं उनके स्क्वायर का सम। क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा पहला इंटीजर है x, x का स्क्वायर प्लस x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 365। ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? यही मेन चीजें हैं वर्ड प्रॉब्लम में। आपको क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसके स्टेटमेंट को समझना है कि आखिर क्वेश्चन में बोल क्या रहा। यदि स्टेटमेंट क्लियर हो गया तो इक्वेशन बनेगी, और यदि इक्वेशन सही बन गई फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग पढ़ ही चुके हैं, मींस आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x plus 1 का होल स्क्वायर मींस क्या है ये a plus b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आप पहले भी बता चुके हैं, अभी भी मेमोराइज करवाए दे रहे हैं। a plus b का होल स्क्वायर, a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? हियर a इज x एंड b इज 1। तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर में सेटअप कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2x into 1 तो 2x ही आएगा, प्लस b स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू हो जाएगा 365। क्लियर? अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2x प्लस 1। अब ये जो 365 आरएचएस में है एलएचएस में ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 365 इक्वल टू 0। क्लियर? हियर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म पे आ गया। अब ये देखिए कि
इन सभी टर्म से, जितने भी टर्म लिखे हुए हैं उन सभी से 2 क्या है, कॉमन है। उन सभी से 2 क्या है, कॉमन है। तो आप 2 से सभी को डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, सभी टर्म को 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसके लिए क्या बताए थे, केवल आपको इक्विवेलेंट का साइन लगा देना। क्या करना है, इक्विवेलेंट का साइन लगा देंगे, बाकी आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको भी 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहां पे जो इसके पहले क्वेश्चन आप लोग किए हैं उसमें भी यही इक्वेशन लगभग बन रही थी। क्लियर, कि ऐसे 2 नंबर्स चूज करना है जिनके प्रोडक्ट क्या हो, 182 हो, और वहां पे क्या था, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 27 हो, लेकिन यहां पे क्या है, केवल x मिलना चाहिए, मींस 1। तो वही नंबर्स आप ले लीजिए, 14 एंड 13, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 182। वहां पे प्लस किए थे, यहां पे आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1। क्लियर, सेम नंबर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। क्लियर, दो दो का पेयर का बना लीजिए। इन दोनों से कॉमन क्या है, x है, x को कॉमन ले लीजिए, इनटू में आ जाएगा x प्लस 14 माइनस, अब यहां पे दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, 13, सिमिलर प्रोसेस, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में x। अब ये माइनस साइन बाहर लेंगे तो अंदर का भी साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, मींस x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म सिमिलर, तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसको सेकेंड ब्रैकेट में, इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्लियर, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x प्लस 14 इक्वल टू 0 कर दीजिए, एंड x माइनस 13 इज आल्सो इक्वल टू 0। हियर x इक्वल टू माइनस 14 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13। x की 2 वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहां पे जो x की वैल्यू आ रही है एक निगेटिव में आ रही है। क्लियर, x की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, तो निगेटिव का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर, यदि पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहा है तो निगेटिव का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम उसमें निगेटिव नंबर लें। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, सिंस x इज नॉट इक्वल टू -14, x इज नॉट इक्वल टू -14, बिकॉज हमको क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव इंटीजर, तो निगेटिव तो लेंगे नहीं। सो टेकिंग x इक्वल टू 13, क्या लेना अपने को, x इक्वल टू 13 लेना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 13 एंड consecutive positive integer इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 मीन्स x की वैल्यू क्या आई है, 13, तो 13 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। मीन्स 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 13 एंड 14 हैं, जिनका प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा, सॉरी जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा, 365। यदि आपको चेक करना है कि क्या हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट यहां पे लिखे हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 65। अब हुज स्क्वायर मींस जो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, कौन कौन से हैं, 13 एंड 14, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 14 स्क्वायर कितना आएगा, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा 14 का स्क्वायर 196, वेरी गुड 196। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 9 6 15 16 आ गया, कैरी 1, 1 प्लस 1 2, कैरी 1 तो 3, 365 आ गया। मींस आपका आंसर सही है। क्लियर, राइट डाउन कर लीजिए।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है अपने को। क्या करना है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ट्रायंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्रायंगल मींस ट्रायंगल का कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री कंटेन करना होना चाहिए। क्लियर? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें से क्या दिया हुआ है? एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब देखिए इसमें बेस और एल्टीट्यूड आप आपस में चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि यदि बेस हमको यही लेना है कि ये लेना, कहीं पे भी ले सकते हैं। यदि आप इसको बेस काउंट कर रहे हैं तो इसको क्या लेंगे? एल्टीट्यूड, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स है। हाइपोटेनस क्या होती है? राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड। तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स है और दिया कितना है? 13 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे? लेट the base of right triangle be x सेंटीमीटर। बेस को क्या ले लिए? x सेंटीमीटर। अब बेस BC ले लीजिए यहाँ पे x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड क्या होगा? AB हो जाएगा। then its altitude will be x minus 7 सेंटीमीटर। क्लियर? क्यों होगी x minus 7? क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो बेस है, जो एल्टीट्यूड है वो बेस से क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस देन है। तो यदि बेस अपना x है तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? x minus 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आप 9th क्लास में 7th 8th से भी पढ़ने लगे होंगे पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही राइट एंगल ट्रायंगल में ही की जाती है। क्लियर? तो इसमें क्या लिखेंगे? इन राइट ट्रायंगल लिख लेना। इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तो सबको स्टेटमेंट पता होगा। नहीं भी पता होगा तो इसको लिख देना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर? अब AC की वैल्यू क्या है अपने को? 13 है। तो 13 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC मींस x स्क्वायर। क्लियर? ये अपना स्टेटमेंट से आ गया। क्लियर? अब इसके बाद इसको सॉल्व आउट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। क्लियर? कैसे करेंगे? 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू x इंटू 7, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14। तो ये आ जाएगा 14x प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस हो जाएगा क्या? x स्क्वायर। क्लियर? देन 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मींस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये आ गया। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म पे मींस
ये जो 169 LHS में है उसको RHS में ले जाइए, तो LHS में कितना हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। क्लियर? देन 0 इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, इसको माइनस कर दीजिए, प्लस 49 माइनस 169, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साइन लार्जेस्ट डिजिट का, तो लार्जेस्ट डिजिट क्या है माइनस ही है, इसको माइनस करेंगे तो 0 6 में 4 2 1 120 इक्वल टू 0, सॉरी 0 तो पहले ही यहाँ पे लगा हुआ है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या इन टर्म से कोई वैल्यू कॉमन दिख रही है? यदि दिख रही है तो उसको उसी टर्म से सभी को डिवाइड कर देना, तो 2 यहाँ पे भी है, 14 भी 2 का फैक्टर है ना, और 120 भी मल्टीपल ऑफ 2 ही है, तो इसको 2 से सभी को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लगा करके, और क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14, तो 7x माइनस 2 6 जा 60 आ गया, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्लियर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बन जाएगा। उम्मीद करते हैं इतने आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, क्या इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। क्लियर? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, यदि किसी से नहीं बनेगा, कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, कमेंट करके हमको बता देंगे, तो उसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? तो ये आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड करना है, और जो भी x की वैल्यू आई वो क्या हो जाएगी बेस की वैल्यू, और बेस से 7 को माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपने को दिया ही है। क्लियर? चलिए, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, मतलब कुछ आर्टिकल्स जो है तो प्रोड्यूस करते हैं, कितने करते हैं ये हमको नहीं पता है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day. Clear? If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. Clear? ये क्या स्टेटमेंट किसी को समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया स्टेटमेंट? चलिए, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि आप इक्वेशन बना दीजिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, उसको भी देख लेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, मतलब एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री को प्रोड्यूस करता, कितना करता है ये अपने को खुद भी नहीं पता है, तो उसको कुछ ना कुछ जब चीजें नहीं पता होती हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। लेट कर लीजिए, इसमें क्या लिखेंगे, लेट the certain number of poetry articles be x, certain number of poetry articles produces in a day be x। क्लियर? एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल कितना प्रोड्यूस करता है, x करता है, तो उसका जो कास्ट है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 more than है। क्लियर? स्टेटमेंट क्या बोला है कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल के ट्वाइस से 3 क्या है, मोर देन है। इसमें लिख देना है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ डे
विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस, ट्वाइस मींस क्या होगा 2 टाइम्स, और उससे भी 3 ज्यादा है तो प्लस का 3 कर दीजिए। समझ में आ गया, ट्वाइस 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूसेस ऑन डे। क्लियर, तो एक दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस करता है उसके ट्वाइस से 3 क्या है, मोर देन है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मींस क्या है, जो भी सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल होंगे और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। क्लियर, तो इसमें क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 रुपीज। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 90 रुपीज है। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। हियर 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो पहले तो 2 का 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 90 कितना हो गया 180। ऐसे 2 नंबर्स चूज करना है जिनका प्रोडक्ट कितना हो 180, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हैं, कौन बताएगा, ऐसे 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 180 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए। टेल मी द फैक्टर ऑफ 180। एनी स्टूडेंट्स, नो, और बताइए, यदि आपके दिमाग में फैक्टर नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन कर लेना है। क्या कर लेना है, फैक्टराइजेशन कर लेना है, तो उससे क्लियरिफाई हो जाएगा। 180 का फैक्टर निकाल दीजिए, 2 90 आ गया, 45 फिर 3 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। क्लियर, अब इसमें ऐसे नंबर देख लीजिए जिनका प्रोडक्ट 180 आए, क्या कर सकते हैं बताइए क्या हो सकता है, नहीं, और बताइए कोई भी स्टूडेंट। यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 जा कितना करते हैं 36, और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 180 तो आएगा, लेकिन 36 से 5 माइनस करेंगे या प्लस करने पे वो नहीं मिल रहा। तो और क्या कर सकते हैं, और देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें ढूंढिए नंबर्स क्या हो सकते हैं। नहीं, क्या इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना हुआ है वो सही है कि नहीं, पहले तो ये चेक कर लीजिए। यदि आपको फैक्टर नहीं मिला तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। क्लियर, तो इसी में से देखिए कि आपके फैक्टर क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट 180 होगा, जल्दी बताइए। चलिए इसको आप लोग घर में अच्छे से फैक्टर फाइंड करके और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर, ये भी आप लोगों का होमवर्क में ही है क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर, तो इसको आप लोग घर में लगाएंगे। यदि नहीं बन रहा तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर, तब तक के लिए बाय। Thanks to all the students for watching this